इधर पंचकुला में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मनोहर कौशिक से खास बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बहुत बार संविधान के साथ खिलवाड़ किया, आज ये लोग बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। आपातकाल की घोषणा एक कमजोर प्रधानमंत्री ने कुर्सी बचाने के लिए की। आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने एक परिवार को संविधान से ऊपर रखा। कांग्रेस में प्रथा आज भी जारी। बीजेपी आज देश भर में संविधान हत्या दिवस मना रही है। 7 साल पहले देश में जब इमरजेंसी लगी थी, उसी के विरोध स्वरूप आज बीजेपी देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। पंचकुला में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़ौली साहब, देश में जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उसके विरोध स्वरूप आप लोग पूरे देश में संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं। क्या कुछ आपका अनुभव उस इमरजेंसी का रहा? कांग्रेस ने जो इमरजेंसी लगाई थी कितनी गलत थी, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? आज़ादी के बाद देश में पहली बार एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला 12 जून को, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इलेक्शन को गैर संवैधानिक ढंग के साथ जीतने के आरोप उन पर लगे और कोर्ट ने उनको माना और कोर्ट ने 6 वर्ष तक वो चुनाव ना लड़ पाए और उनके चुनाव को भी रद्द करने का काम किया, अयोग्य घोषित किया। उस की अपील उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को ही मान्यता देने का काम किया और जैसे ही वो 23 जून को सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय उनकी अपील को खारिज किया गया, उसके बाद 25 जून को रात के समय इमरजेंसी लगाना और उस समय देश के हालात सामान्य थे। देश में कोई बहुत बड़ा अफरा तफरी का वातावरण नहीं था और 25 जून को ही रामलीला ग्राउंड में एक दिल्ली में सभा हुई और जिसमें एक नारा दिया गया कि जनता आ रही है, कुर्सी खाली करो। उससे बौखलाहट में इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता के लालच में अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए देश में इमरजेंसी थोपने का काम किया था। आज उसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं और उन 50 वर्षों में कांग्रेस ने जिस प्रकार का आचरण हर चुनाव में वो करते हैं, संविधान बचाओ संविधान बचाओ, तो उन सब बातों को जनता के बीच में आने वाली जनरेशन को हम लेके जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से लोकतंत्र का हत्या करने का काम किया था और संविधान हत्या दिवस के रूप में हम इसको मना रहे हैं और आने वाली युवा पीढ़ी को उसका पता चले कि कांग्रेस पार्टी का आचरण, कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा। राहुल गांधी तो आप देखते होंगे अमूमन जब भी यात्राएं निकालते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी मंच पर जाते हैं, संविधान की किताब उनके हाथ में होती है। राहुल गांधी तो सीधा सीधा कहते हैं कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करती है। एक अघोषित आपातकाल तो आप लोगों के राज में है। उस समय जो अघोषित आपातकाल की स्थिति की बात वो करते हैं और उस समय जब इमरजेंसी लगाने का काम किया और कांग्रेस पार्टी ने जितने दिन तक भी सत्ता का सुख भोगने का काम किया है, उस समय इसी प्रकार से इमरजेंसी जैसा ही वातावरण उन्होंने लगा कर रखा है। इस देश में पूरा भ्रष्टाचार करने का काम किया और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पूर्ण रूप से सबको आज़ादी काम करने की भी है और पूरी जीरो टॉलरेंस के साथ हम सरकार चलाने का काम करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस मूल मंत्र पर हमारी सरकार काम करती है और जहां समान विकास की हम बात करते हैं, वहीं हम सबको सरल तरीके से न्याय देने की भी बात करते हैं। एक आखिरी सवाल है, जो इमरजेंसी थी हरियाणा के लिए कितना काला अध्याय ये रहा और हरियाणा के भी उस दौरान के जो जितने तमाम बड़े नेता थे विपक्ष के, सबको जेलों में भेज दिया था? हरियाणा के तमाम नेताओं को जहाँ जेल में डालने का काम किया, वहाँ हरियाणा प्रदेश में पिपली जैसा भी कांड हुआ। पिपली के अंदर किस प्रकार से फोर्स को बुलाया, मिलिट्री पहली बार आई थी इमरजेंसी के समय और गांव से गाड़ियों के अंदर, बैलगाड़ियों के अंदर लोगों ने का जमावड़ा हुआ और उससे घबरा कर फिर इमरजेंसी हटने का काम हुआ था। और हरियाणा की जनता ने उस समय जो इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन किए, उस समय हमें ध्यान में है, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को जो आंदोलन में भाग लेती थी, उनको जंगल में छोड़ के आने का काम करते थे, सड़क से दूर जंगलों में छोड़ देते थे, दोपहरी के अंदर छोड़ देते थे। बहुत प्रकार की यातनाएं दी। जो आदमी जेल में बंद थे, जेल में भी यातनाएं देने का काम करते थे। जो उनके बाहर परिवार के लोग उनको छुड़वाने के लिए प्रयास करते थे, उनको पर भी यातनाएं देने का काम करते थे।
बिल्कुल, देखिए बडोली साहब का कहना है कि आपातकालिक काला अध्याय था और कांग्रेस की तरफ से हमेशा तानाशाही की राजनीति की जाती रही। कैमरामैन बलजीत के साथ अनिल मौर्य, खबरें अब तक पंचकुला।